कागज के नोट। चंदा का ध्यान अचानक कैलेंडर की तरफ गया तो तारीख देख वो परेशान सी हो उठी थी। मायके में बड़े भैया की बेटी रचना के विवाह में अब मुश्किल 10 दिन बचे थे। सारे रिश्तेदार जमा होने वाले थे। वो तो अपनी पुरानी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवा कर विवाह में काम चला लेगी। पति नरेश के पास भी 2-3 शर्ट पैंट हैं जो उसने पिछली दिवाली में बनवाए थे, पर दोनों बच्चों के लिए तो नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। कम से कम 4-5 हज़ार का गिफ्ट भी देना होगा। आखिर वो दुल्हन की बुआ थी। स्लीपर डिब्बे में आने जाने पर भी टिकट खर्चा 3,000 लग ही जाएगा। अगर नरेश ने ऑफिस से एडवांस लिया तो महीने भर घर का खर्चा वो कैसे चलाएगी। सोचते सोचते चंदा बेहद चिंतित हो गई थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी चंदा। विवाह के बाद से ससुराल में चंदा ने तंगी और तकलीफ ही देखी थी। नरेश की छोटी सी नौकरी में गुजारा मुश्किल होने लगा तो उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। सारा दिन घर का काम, बच्चों की देखभाल और सिलाई कढ़ाई ने चंदा को उम्र से पहले ही उम्र दराज बना दिया था। मायके में भाइयों ने बिजनेस में खूब तरक्की की थी। सब चंदा को लेकर फिक्रमंद भी रहते थे, पर स्वाभिमानी चंदा ने कभी भी मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया था। समस्याओं में उलझी अपनी जिंदगी को खुद ही सुलझाना जैसे उसका जुनून था। मायके में विवाह का उत्सव अपने अंतिम चरण में था। दुल्हन की विदाई के बाद एक एक कर मेहमान विदा हो रहे थे। चंदा भी अगले दिन विदा होने वाली थी। नरेश की इस महीने की सैलरी और उसके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसे घर पहुंचकर घर का किराया, दूध वाले का बिल, स्कूल की फीस जमा करने का तनाव अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो चुपचाप एक कमरे में जाकर सो गई थी। नींद में उसे अपने माथे पर किसी स्नेह भरे हाथ का स्पर्श मिला तो अचानक से उसकी नींद खुल गई थी। बड़ी भाभी ननद के माथे को सहला रही थी। भाभी आप? हाँ दीदी। बिटिया की विदाई तक तो आपसे ठीक से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिली। अभी सब लोग कुछ फ्री हुए हैं। चंदा उठकर बैठ गई थी। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटती हो, ना आप किसी तरह के सहयोग को स्वीकार करती हो, पर कुछ छुपा नहीं है दीदी। ये घर भी आपका है। मैं तो बाहर से आई हूँ, पर आपने तो यहाँ जन्म लिया है। भाभी, मुझे पता है कि आप सभी को मेरी चिंता रहती है। बस फिर अब कुछ बोलना मत। दीदी, कुछ रुपए लाई हूँ, आप इन्हें रख लो। हाथ में कुछ पैसे रहेंगे तो काम आएंगे। बोलते हुए भाभी ने ननद की तरफ 500 के नोटों की एक गड्डी बढ़ा दी थी। भाभी के हाथों से नोटों का पैकेट लेते हुए चंदा मुस्कुरा रही थी। भाभी, जानती हो, पैसों की तंगी एक दिन दूर हो सकती है, पर जो मान सम्मान और प्रेम मुझे मायके में मिलता है वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। ये पैसे मुझे बहुत महंगे पड़ सकते हैं भाभी। इन्हें लेने के बाद मैं किसी से नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। गरीबी से लड़ना सिखाया है बाबूजी और माँ ने, पर उन्होंने आत्मसम्मान खोकर जीना नहीं सिखाया है भाभी। भावुक होती चंदा ने भाभी के कंधे पर सर रखते हुए रुपयों की गड्डी वापस भाभी के हाथों में रख दी थी। ननद और भाभी दोनों की आंखों से टपके आंसू की बूंदें कागज के नोट पर पड़ी तो कागज गलकर सिकुड़ सा गया था, पर रिश्तों में एक नई ताजगी खिल उठी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।